हाय फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और पिगमेंटेशन से फ्री रखने के लिए विटामिन्स के बारे में बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन विटामिन्स के बारे में बताऊंगी जो हमारी स्किन को क्लीन, क्लियर और रिंकल फ्री रखते हैं, और ये भी बताऊंगी कि हम उनका उपयोग किस तरह से अपनी स्किन पर करते हैं। आसानी से बोला जाए तो हम इस वीडियो को ABCNE ऑफ स्किन केयर कह सकते हैं। इन 4 विटामिन्स का प्रयोग यदि हम सही तरीके से करें तो अपनी स्किन को स्वस्थ, सुंदर, दाग धब्बों से रहित रख सकते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। ये एक रेटिनॉइड है जिसका एक्टिव फॉर्म रेटिनोइक एसिड है। रेटिनोइक एसिड हमारे स्किन के अंदर आसानी से चला जाता है, लेकिन बाजार में बिकने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एजिंग और रिंकल रिमूविंग क्रीम्स में रेटिनॉल नाम का पदार्थ होता है, जो लगाने के बाद 2% या 3% एक्टिव रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो स्किन के अंदर जा सकता है। अब ये रेटिनोइक एसिड हमारी स्किन पर कैसे काम करता है? पहला, यह हमारी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाता है, यानी नॉर्मली हमारे नीचे की फ्रेश स्किन को ऊपरी सतह तक पहुंचने में 30 दिन लगते हैं, लेकिन रेटिनोइक एसिड लगाने से हमारी फ्रेश स्किन 14 से 20 दिन में ऊपर आ जाती है। इससे स्किन रिजुविनेट होती है और रिंकल्स, फाइन लाइंस और पिगमेंटेशन कम होने लगता है। रेटिनोइक एसिड हमारी स्किन में नए कोलेजन या इलास्टिक टिश्यू और छोटी खून की नालियों को बनाने में भी मदद करता है, जिससे हमारी स्किन भरी हुई दिखती है और उसमें एक पिंक ग्लो आ जाता है। लेकिन इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन स्किन को इरिटेट कर सकता है और स्किन में रेडनेस होने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रेटिनोइक एसिड क्रीम्स और जेल जैसे रेटिनो ए का इस्तेमाल शुरू करें तो उसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करें, या फिर 0.1% एडेप्लिन जेल लगाएं, जो एक सेकेंड जनरेशन यानी मोर रिफाइंड रेटिनोइक एसिड है, और इसको लगाने से रेडनेस और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। रेटिनोइक एसिड क्रीम को ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। महिलाओं को इसे प्रेगनेंसी और बेबी को दूध पिलाते समय बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब विटामिन बी। विटामिन बी एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B12 आदि विटामिन होते हैं। इनमें स्किन पर डायरेक्टली यूज़ किया जाने वाला विटामिन है विटामिन B3 या नाइसिनामाइड। विटामिन B3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसलिए नाइसिनामाइड क्रीम का उपयोग रोजेशिया और पिंपल्स के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। नाइसिनामाइड क्रीम से पिगमेंटेशन भी कम होता है। इस क्रीम को आप रेटिनोइक एसिड क्रीम जैसे रेटिनो ए के साथ यूज़ करेंगे तो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इस क्रीम को आप प्रेगनेंसी में भी सेफली यूज़ कर सकते हैं। आपको ये क्रीम केमिस्ट की दुकान पर या अमेज़ॉन पर मेलानिल एंटी स्पॉट क्रीम के नाम से मिल सकता है, या फिर आप इसे हेल्थ विद नाइसिनामाइड विटामिन B3 500 मिलीग्राम कैप्सूल के रूप में डेली एक कैप्सूल ले सकते हैं। नाइसिनामाइड क्रीम या सीरम को डेली रात में लगाएं। 5% से शुरू करना चाहिए, फिर 10% या 15% तक जाना चाहिए। ABCNE ऑफ स्किन केयर में तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी का एक्टिव फॉर्म यानी जो आपकी स्किन के अंदर जा सकता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसे आप क्रीम या सीरम के रूप में स्किन पर लगा सकते हो, या खाने के लिए इसकी टैबलेट्स केमिस्ट से भी ले सकते हो। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन और बॉडी से फ्री रेडिकल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये हमारी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। स्किन के अंदर कोलेजन
या इलास्टिक टिश्यू बनने में मदद करता है, पोर्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स कम करता है और स्किन से पिगमेंटेशन भी साफ करता है। यदि आप इसे दिन में लगाना चाहें तो पहले विटामिन सी सीरम लगाएं, फिर 10 मिनट के बाद सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र लगाकर बाहर जाएं। रात में इसका उपयोग नाइट क्रीम की तरह रिंकल्स, फाइन लाइन और डार्क सर्कल्स हटाने के लिए करें। इंडिया में सिप्ला कंपनी इसे VC5 और VC15 के नाम से सीरम के रूप में बनाती है। इसे 5% से शुरू करें, फिर 15% तक जाएं। विटामिन सी सीरम लाइट और गर्मी लगने से खराब हो जाता है, इसलिए इसके सीरम को हमेशा डार्क कलर बॉटल में फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन ई। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन से फ्री रेडिकल्स को साफ करता है। ये स्किन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है और इसे कभी कभी खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए का लेवल्स भी अच्छा रहता है। यही नहीं, ये विटामिन स्किन को पिंपल्स और पिगमेंटेशन हील करने में भी मदद करता है। विटामिन ई के स्किन केयर में 10 फ़ायदों का वीडियो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही डाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और इन विटामिन्स को अपनी स्किन केयर में कैसे यूज़ किया जाए इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।